Good morning student, welcome to the online class. This is the class for student class 7, student for class 7. Subject is science and chapter is third, heat chapter. In the previous video I have discussed about the many types of thermometer, heat and other situations. In this video I will going to teach about the land bridge and sea bridge. This is the causes of convection. Convection is the process of heat of transfer in the liquid and gases. देखते हैं sea bridge क्या है. The wind that blow from sea towards the land is called sea bridge. During daytime, land heat up faster than the sea. Warm air from land arises up and leaving vacant space near the ground. This vacant space is filled by the cold air moving from the sea towards the land. It happens during the daytime. यहाँ समझिए इसमें क्या है कि क्या लिखा हुआ है कि the wind that blow from sea towards the land. Sea breeze में क्या होता है कि डे टाइम में it happens during the daytime. Sea breeze. तो सी ब्रिज में यहाँ पर सन है, यहाँ पर लैंड है, यहाँ पर सी है, तो दोनों पे इक्वली इसका रेस पड़ रहा है यानी हीट आ रहा है. तो लैंड गेट हिट फास्टर देन द सी क्योंकि लैंड सॉलिड है. सॉलिड में कंडक्शन प्रोसेस होता है हीट का ट्रांसफर, यानी इनको एक मॉलिक्यूल्स को दूसरे मॉलिक्यूल्स को हीट करने में कोई मूवमेंट की जरूरत नहीं है और वो बैठे बिठाए हीट कर देते हैं. तो लैंड जल्दी हीट होता है. अब अगर लैंड जल्दी हीट हो गया ड्यूरिंग द डे टाइम तो यहाँ का स्पेस जो है लैंड का स्पेस, लैंड का वार्म जो है लाइट एयर जो है वो वार्म अप हो जाएगा, ठंडा गर्म हो जाएगा और गर्म होने पे गर्म वार्म एयर इज लाइटर देन कूल एयर. तो ये लाइट हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे और लाइट होने पे ये ऊपर की तरफ चले जाएंगे फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड. ऊपर चले गए तो ये स्पेस जो है वो वैकेंट रह गया. ठीक है, यहाँ पर लिखे ना देन सी वार्म एयर फ्रॉम लैंड राइजेज अपवर्ड्स लीविंग वैकेंट स्पेस नियर द ग्राउंड. यहाँ पर क्या हो गया, खाली हो गया, हवा से ये जगह खाली हो गया. अब यहाँ पे हीटअप नहीं हुआ क्योंकि दिन के समय में ये कॉन्वेक्शन प्रोसेस से एक्चुअली मूवमेंट के बाद ये हीटअप होगा. तो ये धीरे धीरे वाटर मॉलिक्यूल्स हीट होंगे. तो अभी तक दिन के समय में ये वाटर मॉलिक्यूल्स हीट नहीं हुए और यहाँ का एयर जो है वो अभी डेंसर है. ठीक है, यहाँ का एयर अभी कूल है और हेवी है. तो यहाँ से अब ये वैकेंट हो गया तो कोई जगह तो वैकेंट रहेगा नहीं. तो यहाँ से कूल एयर इस वैकेंट के जगह पे भर देगा. समझ में आया? तो कूल एयर किधर से आ रहा है, सी से, और वैकेंट एयर किधर है, लैंड की तरफ. वैकेंट स्पेस किधर है, लैंड की तरफ. तो सी से लैंड की तरफ जो एयर जा रहा है उसको कहते हैं सी ब्रिज. सी से स्टार्ट होकर लैंड की तरफ जा रहा है क्योंकि लैंड के स्पेस का जो एयर है वो वैकेंट हो चुका है, खाली हो चुका है. नेक्स्ट हम देखते हैं कि सी ब्रिज. The wind that blows from land towards the sea is called sea bridge. It happens during the night time. ये रात के समय में होता है. देखते हैं क्या होता है. Warm air from the sea surface rises up, leaving vacant space near the sea surface. This vacant space is filled by the cool air moving from land towards the sea. वही बात यहाँ पे है. ये at the night time क्या होता है कि दिन भर तो ये जिस तरह से ये जितना जल्दी ये हीटअप हुआ उतना ही जल्दी ये कूल अप होगा, ठंडा हुआ. अब रात होते होते सी का जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो सारे गर्म हो गए. अब सी गर्म हो गए, सी का सरफेस गर्म हो गया तो यहाँ पर इसका जो एयर है वो लाइट हो जाएगा. गर्म एयर क्या होता है, लाइट होता है एंड राइजेस अपवर्ड्स. तो ये गर्म एयर लाइट हो गया और लाइट होकर के यहाँ पर खाली हो गया, ऊपर चला गया और इसको इस जगह को वैकेंट कर दिया. जैसे यहाँ पर दिन के समय में लैंड की जगह को वैकेंट किया था, रात के समय में सी की जगह को वैकेंट कर दिया, सी सरफेस को. अब वैकेंट कर दिया तो एक वैकेंट एयर जगह तो होता नहीं है. यहाँ पर अब जैसे ही जितना जल्दी वो लैंड हीटअप हुआ था उतना ही जल्दी लैंड कूल अप भी होगा. ठीक है, तो ये शाम होते होते रात होते होते ये यहाँ का जो एयर है वो कूल हो जाएगा और कूल होकर के अपने जगह पे पूरी तरह से भरा रहेगा. अब यहाँ पे वैकेंट हो गया रात के समय में क्योंकि यहाँ पर अभी भी हीट आ रहा है, गर्म हो रहा है, पानी गर्म है तो हीटअप कर रहा है एयर को. अब ये जगह तो खाली नहीं रहेगा तो यहाँ से ये हीटअप ये कूल एयर इसकी तरफ जाएगा, कूल एयर इसकी तरफ जाएगा. किस तरफ, लैंड टू सी. सी से लैंड से सी की तरफ जाएगा. अब जो एयर लैंड से सी की तरफ ब्लो हो रहा है
उसे कहते हैं लैंड ब्रिज। अंडरस्टैंड? थैंक यू।